A very good morning, my dear students. Welcome to your हिंदी क्लास. बच्चों, आज तीसरा दिन है. हम पाठ कर रहे हैं नीलकंठ. बच्चों, आज 3 तारीख है, दिसंबर का 3 है. और आज का जो पाठ है उसका स्ट्रेटजी मेरा है एक्सप्लेनेशन, वोकैबुलरी और क्वेश्चन आंसर्स. पेज नंबर है 112 से लेकर 117 तक. बच्चों, इस पाठ का, इस लेसन का डेली लर्निंग आउटकम है नॉलेज. विद्यार्थी यानी आप पशु पक्षियों के संरक्षण करने की जानकारी प्राप्त करेंगे. दूसरा है विद्यार्थी यानी आप मोर और मोरनी के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन पशु पक्षियों का चलन, उनका खाना पीना वगैरह के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी. स्किल से आपका लेखन तथा चिंतन शैली का यानी राइटिंग और आपका थिंकिंग स्किल्स का डेवलप होगा. दूसरा है शब्द भंडार में भी वृद्धि होगी. कॉम्पिटेंसी से यानी विद्यार्थी आप यानी पर्यावरण की सुरक्षा हेतु पशु पक्षियों के संरक्षण के महत्व को समझेंगे. बच्चों, इस पाठ में खासकर मोर और मोरनी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है. और इस पाठ का नाम का शुरुआत होता है नीलकंठ से. या नीलकंठ एक मोर था. उसके बाद राधा एक मोरनी थी, कुब्जा एक मोरनी थी. तो इसीलिए एक इस एनवायरनमेंट के लिए यानी पर्यावरण की सुरक्षा हेतु नॉट सिर्फ पक्षी ही नहीं, पशुओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. तभी तो सभी बैलेंस्ड थे. बच्चों, लास्ट क्लास में पढ़ाए हुए पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे. आज आप मेरे सामने नहीं हो, इसीलिए आज मैं क्वेश्चंस दे के रखा है. लाइव क्लास में मैं ये सब आपको पूछूंगी. बच्चों, पहला क्वेश्चन है मोरनी का नाम क्या था. दूसरा, मोर कब नाचते हैं. तीसरा, बड़े मियाँ क्या करता था. चौथा है जाली घर में क्या रखा जाता था. पांचवा है खरगोश के बच्चे को किसने बचाया था. ये 5 क्वेश्चंस मैं रिकेप के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ. नेक्स्ट है बच्चों, अब ये कहानी में 2 दिनों से आपको लगातार ये कहानी दरअसल संस्मरण है जिसे लेखिका महादेवी वर्मा ने लिखा है. महादेवी वर्मा जो लेखिका है इस पाठ की, वो पशु पक्षियों के प्रति बड़े संवेदनशील है. अपने जीवन से जब वो निराश हो गई थी तो उनका जीवन में आश्रय इन्हीं जानवरों के बीच में, इन्हीं पशु पक्षियों के में रहकर वो अपना जीवन जीती थी. वो पेशे से एक प्रोफेसर थी यानी टीचर थी. बच्चों, आज का जो कॉन्सेप्ट मैप है इसके माध्यम से मैं पूरी रेखा चित्र को आपको जानकारी दूंगी ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें और आपका यहाँ से जो भी सवाल पूछा जाए आप उसको उस सवाल का आंसर दे सके. बच्चों, लेसन है नीलकंठ. सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर बड़े मियाँ यानी बड़े मियाँ एक नखास कोने, उसका एक मांस का दुकान था. चिड़िया का बेचना, काट कर बेचना या चिड़िया को खरीद फरोख्त का वो काम करता था. और एक बार क्या हुआ, शंकरगढ़ का एक चिड़ीमार का अर्थ है चिड़ियों को पकड़ने वाला. ठीक है. 2 मोर और एक मोरनी के 2 बच्चे लाकर ये बड़े मियाँ के यहाँ पर बेच जाता है. और बड़े मियाँ ने उस जोड़े को 30 रुपये में खरीदा था. तो एक दिन लेखिका महादेवी वर्मा अपने अतिथियों को वो रेलवे स्टेशन पे छोड़ के वो जब लौट रही होती है तो उन्होंने ड्राइवर को कहा कि अब बड़े मियाँ की दुकान की ओर होकर चले. तो बड़े मियाँ की नखास खोने के यानी दुकान की ओर वो चलते हुए जब गए तो बड़े मियाँ ने उनको देखते ही गुरुजी कहकर कहते हैं और कहता है कि 2 मोरनी के बच्चों को मैंने रखा है आपके लिए, और लोग आए थे खरीदने के लिए लेकिन मैंने नहीं दिया क्योंकि इतना सुंदर प्यारा सा पक्षियों को मारने के लिए वो दे नहीं सकता. क्योंकि लेखिका महादेवी वर्मा चिड़ियों को या जानवरों को पक्षियों को पालती थी, तो इसीलिए उसने कहा कि आपके लिए मंगवाया है बोलकर किसी को ना बेचकर मैं आपके लिए रखा. तो उसने ये भी कहा कि उसने शंकरगढ़ से आया हुआ चिड़ीमार से ये खरीदा था 30 रुपये में.
तो लेखिका महादेवी वर्मा ने 30 रुपया और बड़े मियाँ के लिए 5 रुपया यानी 35 रुपीज़ में 35 रुपया में उन चिड़ियों के मोर के बच्चों को लेकर वो घर चली आई। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए नीलकंठ मोर। अब नीलकंठ के बारे में बताने चाहती हूँ। नीलकंठ वो जो छोटा सा एक प्यारा सा एक जो चिड़िया था वो लेखिका के घर में आया। वो उसके अंदाज, उसके चलने का स्टाइल, उसका अंदाज, उसका खाने का, और यहाँ तक कि जाली घर में यानी लेखिका का बनाया हुआ जाली घर में जितने भी पशु पक्षी थे उनका वो संरक्षक था, वो वीर था, वो लड़ाकू था, वो किसी की अच्छाई के लिए लड़ता था। तो नीलकंठ का ये था उसका चारित्रिक विशेषताएं। और नीलकंठ को राधा बहुत पसंद थी और राधा को भी नीलकंठ पसंद था। और नीलकंठ उसके नीले ग्रीवा की वजह से, गर्दन की वजह से महादेवी वर्मा ने उसका नाम नीलकंठ रखा। और राधा उसके साथ उसके साए के समान रहती थी, साथ साथ रहती थी, इसीलिए उस मोरनी का नाम महादेवी वर्मा ने राधा रखा। तो उसके कुछ दिनों के बाद लेखिका ने फिर बड़े मियाँ के दुकान से न चाहते हुए भी एक मोरनी को खरीदी। वो घायल थी और इसीलिए उसको घायल होने की वजह से उसको सिर्फ 7 रुपये देकर महादेवी वर्मा ने उसको खरीद कर लेके आई। दूसरा साइड में देखिए बच्चों, राधा बहुत ही प्यारी थी। राधा नीलकंठ के साथ साथ रहती थी, वो नीलकंठ के बिना नहीं रह सकती थी। दूसरी ओर कुब्जा भी मोरनी है, वो दूसरी मोरनी थी। कुछ दिनों के बाद उसको लाया गया था दोबारा महादेवी वर्मा के द्वारा, और ये ईर्ष्यालु थी। ये नीलकंठ को चाहती थी लेकिन नीलकंठ उसे पसंद नहीं करता था, इसीलिए एक ईर्ष्यालु, बहुत ही ईर्ष्यालु थी। आप देखिए आगे यहाँ पर कुब्जा ईर्ष्यालु थी। और उसका एक एग्जाम्पल आपको मिलता है जब राधा ने 2 अंडे दिए थे और उन अंडों को कुब्जा ने तोड़ दिए थे। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो राधा से नफरत करती थी, ईर्ष्या करती थी, क्योंकि राधा नीलकंठ के साथ साथ रहती थी। तो इसीलिए जानवरों में भी ये भावना होती है, ये लेखिका को बाद में एहसास हुआ। और इस मोरनी या उनके पास रह रहे सारे जानवरों के बारे में उन्होंने इस प्रकार से वो स्पष्ट रूप में लिख सकती है, क्योंकि वो इसके बारे में जान चुकी थी। लेखिका यहाँ पर देखिए, फिर इस साइड में देखिए, मैं जहाँ से हूँ मैं वहाँ से लेफ्ट हैंड की ओर देखिए बच्चों। एक बार क्या हुआ, सांप और खरगोश का यहाँ पर 2 वर्ड्स यहाँ पर देखिए बच्चों, सांप और खरगोश। यानी एक बार जालीघर के अंदर एक सांप घुसता है और उस सांप ने एक खरगोश के छोटे से बच्चे को निगलता है। तो उसका निगलने के बाद जो उसको खरगोश का बच्चा जो क्या कराहता है, और वो उसका कराहना, उसका दर्द भरी आवाज़ नीलकंठ ने पेड़ के ऊपर से ही सुन लिया और वो दौड़ के नीचे आता है और सांप के गले में, सांप के सर पर अपने पैरों से कुचलता है। तब वो सांप ने खरगोश के बच्चे को छोड़ देता है और खरगोश के बच्चे घायल होने के बाद भी वो थोड़ा आगे चला जाता है। और इस ओर नीलकंठ ने सांप को मार देता है और वहाँ रह रहे बाकी पशु पक्षियों को भी वो बचाता है। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर ठीक उसके नीचे, सांप और खरगोश के थोड़ा नीचे लेखिका के मित्र मैंने लिखा है। लेखिका के मित्र उनके घर आना जाना करती रहती थी, तो लेखिका के सारे मित्रगण उनके जाली घर में जाते थे और पशु पक्षियों को देखते थे। तो वहाँ पर सभी लोग मोर यानी नीलकंठ को बहुत पसंद करते थे और उन लोगों ने उसके जो चाल है, उसका जो देखने का अंदाज है, इसके लिए उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया था। उन्होंने नीलकंठ को कहा था कि वो परफेक्ट जेंटलमैन है। उन्होंने उसका नाम रखा था परफेक्ट जेंटलमैन बच्चों। उसके बाद फिर नीचे देखिए, इस साइड में देखिए, राइट हैंड की साइड की ओर देखिए, राधा और नीलकंठ के आपस में ये जोड़ी बहुत ही मज़ेदार थी। वो आपस में दोनों को चाहते थे, लेकिन बीच में बाधा डालती थी कुब्जा, और जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक दीवार से भी बन गई थी। नीलकंठ एक संरक्षक था, यानी उस जाली घर में रह रहे कोई भी जानवर में कोई अगर मुसीबत आता था, नीलकंठ सबसे पहले दौड़कर आता था उसको बचाने के लिए, उसको देखने के लिए। तो यहाँ पर नीलकंठ के
नीलकंठ का संरक्षण की भावना भी यहाँ पर दिखाई देती है। उसके बाद बच्चों देखिए थोड़ा नीचे की ओर देखिए वर्षा ऋतु, यानी बच्चों आप जानते हैं मोर का प्रिय ऋतु है वर्षा, क्योंकि बारिश में मोर अपने पंख को फैलाकर, सतरंगी पंख को फैलाकर वो इंद्रधनुष के रंग जैसा पंख फैलाकर वो नाचते हैं। मोर को वर्षा ऋतु बेहद पसंद है। और जाली घर में भी जब जब बारिश हुई तब तब मोर का नृत्य देखने को मौका सभी को मिला था। उसके बाद है नीलकंठ नीलकंठ तथा कुब्जा की मृत्यु। बच्चों एक बार क्या हुआ पता नहीं कि नीलकंठ नीलकंठ अपने जो घोंसले थे उसी के पेड़ के वहाँ पर ही उसका वो निस्तेज पड़ा रहता है। लेखिका जाती है, देखती है और देखती है कि उसको कोई शरीर में खरोच नहीं था, उसको कोई बीमारी भी नहीं हुई थी, लेकिन वो वहाँ पर मरा पड़ा था। और नीलकंठ के मृत्यु के बाद लेखिका महादेवी वर्मा ने नीलकंठ को संगम में, गंगा नदी का जो संगम था वहाँ पर उन्होंने उसको अपने चादर में लपेटे, उसको पानी में विसर्जन कर दिया। और जब वो जब पानी में उसको विसर्जन कर दिया, फेंक दिया, बहा दिया गया, तब वो अपना जो इंद्रधनुषी कलर पानी में बिखरता हुआ बहकर आगे चला गया, जो कभी लौट कर नहीं आता। बच्चों आगे देखिए कुब्जा की मृत्यु। एक बार क्या हुआ, कुब्जा एक पेड़ में बैठी हुई थी और उसी समय क्या होता है, वो एक आवाज़ पाकर नीचे आ जाती है और वहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा का जो कजली नाम का जो एल्सेशियन कुतिया थी, उस कुतिया को इसने कुब्जा ने वो क्या करती है, थोड़ा पैरों से उसको चोट पहुंचाती है और इसीलिए उस कुतिया का गुस्सा आता है और उसने अपने दांतों को कुब्जा के गर्दन में, इस मोरनी के गर्दन में गाड़ देती है, जिसकी वजह से कुब्जा की भी मृत्यु हो जाती है। यहाँ राधा अकेली रह जाती है, ना उसके लिए नीलकंठ रहा, ना उसके अंडे रहे। वो अकेली इधर उधर घूमती थी और अशोक के पेड़, जो कि नीलकंठ का बहुत ही प्यारा फेवरेट ट्री था, वो बहुत ही मनपसंद पेड़ था, वहाँ जाकर कभी वो उसको मोर के जो केक है, उसका जो मोर की जो आवाज़ है, उस आवाज़ में वो अपने नीलकंठ को याद करती थी और नीलकंठ की याद में वह आवाज़ें निकालती थी। नीलकंठ के मृत्यु से वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसके बाद जब लेखिका ने इस रेखाचित्र का समाप्त इसी के साथ करती है कि आज राधा अकेली है, उसके पास ना नीलकंठ है ना कोई और है, इसीलिए और इसी के साथ इस ये रेखाचित्र यहीं पर लेखिका समाप्त करती है इसी लाइन के साथ। बच्चों इस रेखाचित्र, नीलकंठ नामक जो रेखाचित्र है, इस रेखाचित्र के द्वारा लेखिका महादेवी वर्मा ये दिखाने की प्रयत्न करती है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उनके लिए संरक्षण की भावना अपने मन में होनी चाहिए और पशु पक्षियों के साथ दुर्व्यवहार हमें नहीं करनी चाहिए। बच्चों आपने भी शायद ये बात आपने सीखा कि पशु पक्षियों का संरक्षण हमारा कर्तव्य है, क्योंकि पर्यावरण का सुरक्षा के लिए इनका होना बहुत जरूरी है। नीलकंठ, राधा और कुब्जा के माध्यम से लेखिका ने यह भी जानकारी प्राप्त की कि पशु पक्षी होने से नहीं, उनका आचार व्यवहार में भी बहुत ही अलग चीजें होती है। बच्चों आगे देखिए, आगे है न्यू वर्ड्स। मैंने कुछ न्यू वर्ड्स निकाल कर रखा है यहाँ आपके लिए, जो आपको जानकारी दे। कोलाहल का मतलब है नॉइज। नवांगतुक इसका मतलब है न्यू गेस्ट। स्तवक माने बोके। मेघाच्छन्न माने क्लाउडी। प्रहार का मतलब है अटैक। तो बच्चों इसको जानकारी आपको मैंने दे दी। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन 1 फॉर असेसिंग कॉम्पिटेंसी, इसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन रखा है, लेकिन अब आपका ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आज रीडिंग ही करूंगी। नेक्स्ट क्लास में हमारा लाइव है, उस दिन मैं इनका डिस्कस आपके साथ करूंगी, आप थोड़ा इसको देखिएगा। मान लीजिए आपके जन्मदिन पर किसी ने आपको चिड़िया के बच्चे दिए हैं, क्या आप उसको पालना पसंद करेंगे या उसे जंगल में या किसी पेड़ के ऊपर आप उसको छोड़ देंगे, या आपके ऊपर है बच्चों तैयारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या आप महादेवी वर्मा की तरह पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील रहते हैं? क्या आपने कभी कोई जानवर पाला है? अपना विचार प्रकट कीजिए। यानी लेखिका की तरह आप भी संवेदनशील है तो आप इसका तैयारी कीजिए। होमवर्क में मैंने रखा है बच्चों,
मेक सेंटेंसेस। इसमें 2 वर्ड मैंने रखा है, लुका छिपी, दूसरा है आक्रमण। बच्चों डेट ऑफ सबमिशन 5th है, यानी 5 तारीख को आप इसको दोनों का क्वेश्चन, दोनों का मेक सेंटेंस करके दोनों वर्ड्स का आप इसको सबमिट कर दीजिएगा। गूगल क्लासरूम में ही मैंने भी यहाँ पर ये अपलोड कर दिया है। बच्चों इस पाठ का अगर कम शब्दों में अगर सामारी में आप मुझे बोलने दे या आप बोले तो यही होगा कि पशु पक्षियों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सुरक्षित रहे, आप अच्छे से रहे, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।